दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ में एक और भाई हैं जो मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज क्लासरूम से, जहां भी मैं इस वक्त में रिकॉर्ड कर रहा हूं, बैच नंबर 17 के साथ में एक और जो भाई हैं उनकी अद्भुत गवाही आप इस वक्त सुनोगे। लेकिन इसके पहले जितनी भी वीडियोस है मैं चाहता हूं कि आप उसको भी सुने, देखें, शेयर करें। याद रखें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मकसद एक ही है कि मसीह के देह को मजबूत किया जाए। यस ब्रदर, आपका नाम और कहाँ से और फिर आपने क्या सीखा? भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम रामू गुप्ता, मेरा ग्राम मेरा नाम रामू गुप्ता, मैं ग्राम तरसन, धर्मापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैं बहुत अपने आप को ब्लेसेड समझ रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी, अभी 1 साल पहले मैं प्रभु में आया हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे बहुत जल्दी उन्होंने चुन लिया। और सर जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ प्रभु में आने के बाद इतना कचरा हमारे यहाँ चल रहा है कि प्रभु के नाम से कि पूछो मत। लोग इतने गलत रास्ते पे चल रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ सर ने वीडियो बनाना शुरू किया कि जब मैं वीडियोस के थ्रू मैं प्रभु को जानने का चाहा तो सर की वीडियो मेरे हाथ में लगी तो मैंने देखा। और बाकी जो मेरे अगल बगल जिन्होंने मुझे प्रभु का सुसमाचार बताया था वो कुछ क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। जी सर तो क्या बता रहे हैं? मैंने कहा ये सब तो कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके अंदर। लेकिन फिर देखा वीडियो देने के बाद सर की जो डांट होती थी उसके अंदर, जो गलत शिक्षा की, जहाँ पे वचन में जो लिखा है लोग वचन के बाहर बात करते हैं, बस वही चमत्कार, वही अन्य भाषा। मैंने जो मुझे बताया था, जिसने मुझे वचन प्रभु का सुसमाचार सुनाया था, बताया था कि ऐसे है। मैंने कहा अच्छा। जब वचन पढ़ना शुरू किया तो उन लोगों को मैंने कहा कि जब 2 महीना मैंने बाइबल पढ़ने के बाद मैं खुद उनको बताना लग गया। मैंने कहा भैया ऐसा तो वचन में नहीं लिखा है जैसे आप लोग करते हो, बताते हो। वचन में लिखा हुआ है कि नशा नहीं करना, अब पता चल रहा है कि आप लोग नशा भी करते हो। वचन में लिखा हुआ है कि अपने मुंह से ऐसी बातें मत बोलो, इसी मुंह से हम किसी को आशीष देते हैं और इसी मुंह से हम किसी को गलत शब्द बोलें तो हमें ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। कहते हैं थोड़ा बहुत चलता रहता है, अरे कौन बर्दाश्त कर सकता है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा माचिस की तीली जलाओ और लगाओ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा, अगर बर्दाश्त कर पाते हो तो ठीक है। अपने शरीर को ही बर्दाश्त कर लो, जब उस नरक की आग में जाओगे तो थोड़े थोड़े में ही जाएंगे। तो ऐसा है कि जब प्रभु में आए तो अपने आप को पूरा सुधारो। और आपकी हमारी औकात नहीं कि हम सुधर पाएंगे, सुधरने वाला ही परमेश्वर है। तो वचन में जितनी गहराई में हम लोग जाएंगे, वचन को जितना ही खाएंगे, जितना ही पिएंगे उस अंदर, उतना ही हम मजबूत होते जाएंगे। हैं तो 1 साल पहले तो जब प्रभु में नहीं थे तो वही सब कर रहे थे ना। जैसे प्रभु में आया, वचन पढ़ना शुरू किया, कुछ तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि हमारे पास्टर डैनियल राज के हिसाब से कि सर की वीडियो ने पूरी आँखें खोली है। ठीक है, पूरी आँखें तो उन्होंने खोली है। और एक जगह मैं इतना 1 साल से हो गया हूँ, 1 साल से मैं कभी भी चर्च में गया नहीं हूँ। हमारे जहाँ पे है वहाँ पे चर्च है भी नहीं, और है भी तो बस वही है पेटू सेवक। जी सर जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ उन लोगों के। जब मैं आपके वचन के हिसाब से पढ़ूँ और आपकी वीडियो देखता हूँ, देखते देखते बताता हूँ लोगों को। मैं पहली बार गया, मैंने आज तक इतनी बड़ी उम्र हो गई है मेरी, कभी मैंने शादी वगैरह इस सब का नाच नहीं देखा। लेकिन चर्च में मैंने देखा वहाँ पर क्या हो रहा है, लड़कियाँ कैसे नाचती हैं वहाँ पर। मैंने कहा ऐसा तो बढ़िया है कि जाओ ही मत चर्च पे। जब ऐसा ही काम हो रहा है चर्च के अंदर तो क्या मतलब जाना है, जब नज़र ही ख़राब करनी है अपनी वहाँ पे जाके। मैंने वहाँ पे विरोध किया उनका। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं करना है। ऐसे मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भैया नमस्ते, अब हम आपकी चर्च में नहीं आएंगे। कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा जहाँ दुष्ट आत्माएँ काम करती हैं वहाँ पर हम नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने बोला जहाँ पवित्र आत्मा काम करता है तो वहाँ जाया करो। मैंने कहा वाकई में इसने मान लिया कि यहाँ दुष्ट आत्मा काम करती है। ठीक है जी सर। तो मैंने कहा ऐसा है कि काफ़ी मैंने उनको दिखाया, देखो पहली बात तो झोला टांग रखा है वहाँ पे, जगह जगह बस पैसे का बात चलता है, डाल दो पैसा इसमें है। उसके बाद कहते हैं कि 10वां अंश। मैंने कहा यार 10वां अंश तो बाइबल में नहीं लिखा। और सर की वीडियो सारी, और यहाँ पे आके तो पूरा डाउट दूर हो गया 10वां अंश के बारे में। और पहली बात तो आपकी वीडियो ने पूरा काम कर दिया है। ठीक है, वहाँ जाके उन लोगों को मैंने बताया, मैंने कहा 10वां अंश हमारे लिए नहीं है। हम तो जैसे कहने का मतलब कि एक बाप था, उसका जो उसका बेटा था उसको तो उसने तो बाप को कबूल नहीं किया। हम तो उठाए हुए हैं, हम तो लोहपालकपन है, हमें तो गोद लिया है प्रभु ने, हमारे ऊपर कौन सा जुर्माना लग सकता है सर? हम तो बिल्कुल आज़ाद हैं।
ठीक है, तो ये सब मैं उनको समझाया तो बोल रहे नहीं, बीज बोना पड़ता है यहाँ पे आके, आशीष का बीज बो और जब तुम्हारे ऊपर ब्लेस आएगा। मेरे पास 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है उनके पास। मैंने कहा ये सब काम गलत है, किसी की नहीं सुनाना चाहिए रिकॉर्डिंग। वहाँ पे लिखा गया है जब तक आप प्रभु के राज बाप है, पैदा किया है, तो अगर उसको अगर कुछ नहीं दोगे तो वो कैसे खुश होगा। मैंने कहा अगर प्रभु पैसे में ही खुश हो जाता तो ऐसा है कि बहुत लोग हैं भटके हुए, पैसा ही भर देते ला के, तब तो क्या मतलब, जिंदगी भर पाप करो, पैसा दो, पाप क्षमा हो जाएंगे। फिर तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ब्लेस तो मैं ये हुआ कि मेरा भी 4 महीने पहले मेरा यहाँ पे एंट्री था, लेकिन 4 महीने बाद, 4 महीने पहले मैं आ गया। देखो प्रभु का धन्यवाद है कि जो मेरा जुलाई तक तो फुल है बिल्कुल, तो उसके बाद मेरा अगस्त में आता, लेकिन मैं 4 महीने पहले आ गया। तो प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु का धन्यवाद है कि मैं समय से पहले, मतलब उन लोगों से मैंने ये भी बोला कि ऐसा है भैया कि यहाँ पे आया जब मैं, तो कह लेंगे जहाँ पे जा रहे हो फ़ोन पे सर रिकॉर्डिंग सुना देंगे तो आप कहेंगे कितना खिलाफ आपके पीछे बात चलती है। कहते हैं वहाँ शैतान का काम होता है, ये होता है। मैंने कहा सही बात है भाई, शैतान का काम कहाँ पे हो रहा है तो मालूम ही चल रहा है। ठीक है, बहुत गलत है। लेकिन ये है कि सर कचड़ा खिला रहे हैं बिल्कुल। उन सबसे मैं भाइयों से कहता हूँ जो मेरे साथ साथ जितने लोग थे। एक सेकंड ना, क्या कहा? शैतान का काम चलता है यहाँ पे? बिल्कुल सर। ओके ठीक है ना, तो जो इसको भी लगता है कि यहाँ पे शैतान का काम चलता है, आके निकाल दो। ओपन चैलेंज है, मेरे ऊपर हाथ रखो, ठीक है, और यीशु के नाम से निकाल दो शैतान सबको। और वो भी 1 लाख का इनाम। और लाइव वीडियो चला के करेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ बोलो वहाँ लाइव चला देंगे, पूरा कैमरा सेट कर देंगे और आके निकाल के दे दीजिए दुष्ट आत्मा जो भी शैतान बोल रहे हो। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर डैनियल राज के ऊपर दुष्ट आत्मा है तो वो भी निकाल दो, तेल डाल दो, तेल ही नहीं पूरा बाल्टी डाल दो मेरे ऊपर, हाथ नहीं, हाथों को रखवा दो, 10-20 पास्टर को ला लो, हिम्मत। कंटिन्यू। उसके बाद सर जब वो लोग गिरने लगे वहाँ पे चर्च में धम धम, मैंने कहा यार आपकी सर तो आपकी वीडियो देखी थी मैंने वहाँ पे, वो जब लड़कियाँ जब नाच के गिर रही थी ना, पहले जब नाच रही, गाना बज रहा तब कोई नहीं गिरा, तब तो नाच रही है। नाचने के बाद जब गाना रुक गया उसके बाद वहाँ पे पास्टर है मोटी सी, वो आई, बस पता नहीं क्या उन्होंने बोला, र र र र र इतने में धाड़ धाड़ धाड़। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? वो तो नहीं थी कंचन। अच्छा वो नहीं, ठीक है सर। जब वो गिरने लगी मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक ये दान होता है जो झोली ले इकट्ठा होते हैं, तो झोली लेके उसने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा जो दान इकट्ठा हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रार्थना करके ऐसे ऐसे करके सर इतना ज़्यादा शरीर उन्होंने कंपन किया। मैंने कहा अब ये क्या था? बोल रहे पवित्र आत्मा उतरा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उस लेडीज़ के ऊपर जो लड़कियां गिरी हैं उनके ऊपर क्या था? बोल रहे पवित्र आत्मा उतरा है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वहाँ भी पवित्र आत्मा, यहाँ भी पवित्र आत्मा। मैंने कहा फिर उनसे पूछा मैंने सवाल, मैंने कहा इसके पहले भी लड़कियां गिर चुकी हैं कहीं? कहने लगा इसके पहले गिरी थी। कहने लगे हाँ। मैंने कहा अब गिरी हैं? कह रही हाँ। मैंने कहा इसके बाद फिर गिरेंगी? कह रही हाँ। मैंने कहा कितना पवित्र आत्मा इसी काम के लिए बैठा है, गिराने के लिए तुम्हारी है। कभी इधर गिराना, कभी इधर गिराना, कभी उधर गिराना, ये क्या मतलब? और मैंने कहा जो आपने जो इन्होंने भी पैसा इकट्ठा किया उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या किया, मेरे समझ में नहीं आया। बोल रहे थे ये प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा इस पैसे पे उतरा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पैसे पे उतरा, ये शरीर इतना कंपन कैसे हो गया इसका? सर वो फिर मैंने बाद में उनको बताया, मैंने कहा सर मैंने वीडियो देखी सर, मैंने कहा ये सब बेकार चीज़ें हैं। वो बोल रहे हैं हमारे पास 6-7 दिन आओगे लगातार यहाँ पर तब तुम्हारे समझ में आएगा, कभी तो तुम आ गए नहीं हो चर्च में। मैंने कहा सही बात है मेरे भाई, एक दिन तो मैं आके आ गया हूँ, उतने में मुझे मालूम चल रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। 6-7 दिन हो आऊँगा तो मैं तुम्हारे जैसा फिर हो जाऊँगा, मुझे नहीं आना है वहाँ पर। सीधी बात, अगर कचड़े के पास जाएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे, इससे बढ़िया है कि वहाँ जाना ही उचित समझा मैंने। नहीं जाना उचित समझा, ठीक है, वहाँ जाना नहीं है। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि अच्छा आपकी वाइफ की वजह से आप प्रभु में आए? जी सर, आपकी वाइफ ने आपको गॉस्पेल सुनाया। बिल्कुल, ओके, और 1 साल हो गया ना आपको प्रभु में आए, आपको नहीं लगता है पौधा पेड़ बन गया जो हमने स्लाइड दिखाया था? बस मैं यही चाहता हूँ लोग एजुकेट हों और जो गलत चल रहा है मार्केट में उससे बाहर निकलें और प्रभु में मजबूत हो। अच्छा अभी क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे पता है कि अंदर बहुत बड़ा है आपके, बहुत सर जी मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो पे बना के जो कह सकते कहिएगा, ठीक है ना? अच्छा आपको यहाँ पे कैसा लगा साथ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जैसा लग रहा है। अच्छा मैं तो सोच रहा था अभी तक डुप्लीकेट परिवार में था, ओरिजिनल परिवार मेरा यहाँ पे आया यहाँ पे, क्योंकि जिसने खरी शिक्षा ली है हम सब मिलेंगे स्वर्ग में। बात है, क्या और सब वही जिब्रिस वाले फिर हम देखेंगे भैया।
तो वहाँ पे जो प्रभु के सामने बोलेंगे वो लोग थोड़ा क्या ठोप पानी भेज दो, तो पता चला कि बहुत दूर गहराई बहुत है, जा नहीं पाएंगे। जी, इससे बढ़िया मैं सीधा कहूँगा कि आके यहाँ पे टीचिंग लीजिए और खरी शिक्षा जानिए। कुछ है नहीं दुनिया में, दुनिया कब नाश हो रही है ये तो खुद विश्वासियों को नहीं मालूम है, इतनी गंदी टीच कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर। जी 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 मैं तो ये कहूँगा सर कि आके यहाँ पे लेके टीचिंग लीजिए और पहले प्रभु का ज्ञान बहुत मजबूती से मिले। जी जी थैंक यू ओके गॉड ब्लेस ब्रदर, गॉड ब्लेस, वंडरफुल, थैंक यू ब्रदर, या बहुत अच्छा बोला।